नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम सीखेंगे मैसेज राइटिंग कैसे किया जाता है, यानी मैसेज राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन इससे पहले बच्चों, मैसेज टू टाइप्स के होते हैं, वर्बल मैसेज एंड रिटन मैसेज। अब वर्बल मैसेज कौन से होते हैं? बहुत इजी, जो मैसेज बोल के दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत बार होता होगा, आपकी मम्मा कहती होगी, बेटा मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, कुकर में 3 सीटी बज जाए तो ध्यान से गैस बंद कर देना। होता है ना? तो ये आपकी मम्मा ने आपको बोल के एक मैसेज दिया, तो यह हुआ वर्बल मैसेज। ठीक है। अब रिटन मैसेज क्या होता है? वेरी इजी, जो मैसेज हम लिखकर किसी को फॉरवर्ड करते हैं या किसी का लिखा हुआ मैसेज हम रिसीव करते हैं तो उसे रिटन मैसेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, आजकल क्या होता है, हम व्हाट्सएप में डेली किसी ना किसी को मैसेज करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स को करें, सिबलिंग्स को करें, रिलेटिव्स को करें। उसमें क्या करते हैं, हम लिख कर मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं या किसी का मैसेज, किसी का रिटन मैसेज हम रिसीव करते हैं, तो इसे बोला जाता है रिटन मैसेज। ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में मैसेज राइटिंग आए तो आप डायरेक्टली लिख कर तो मैसेज नहीं करेंगे, आपको एक उसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए होगा। तो हमारी आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, एग्जाम में मैसेज राइटिंग अगर आए तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा, आप सेंटर में मैसेज वर्ड लिखेंगे। ओके, कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड में आप मैसेज लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ही लेफ्ट हैंड साइड में आप फुल में डेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 मई है तो आप डेट कैसे लिख सकते हैं? 1 मई 2024। समझ में आ गया? डेट लिखने के बाद सेम लाइन में आप राइट हैंड साइड में टाइम लिखेंगे, जिस टाइम में आप मैसेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में 11:30 AM कर रहे हैं तो आप लिख देंगे 11:30 AM। इवनिंग में कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock तो आप इधर लिख देंगे 5 PM। तो एक बार क्वेश्चन में भी ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में टाइम दिया होता है कि इस टाइम आप मैसेज कर रहे हैं तो आप वही टाइम लिखेंगे। अगर मैसेज का टाइम नहीं दिया गया तो इधर आप कोई भी टाइम लिख सकते हैं। आप जिस टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में 10 o'clock एग्जाम दे रहे हैं तो आप इधर लिख दीजिएगा 10 AM। ठीक है, समझ में आ गया? अब टाइम लिखने के बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आप सैल्यूटेशन करेंगे, यानी ग्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी अंकल को मैसेज कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डियर अंकल। पेरेंट्स को कर रहे हैं, मम्मा को तो डियर मॉम, डियर डैड। अपने आप किसी फ्रेंड को कर रहे हैं तो डियर और अपने फ्रेंड का फर्स्ट नेम, जैसे अगर आपके फ्रेंड का नाम है अर्नव तो आप लिख सकते हैं डियर अर्नव। अगर आपकी फ्रेंड का नाम है मिशिका तो आप लिख सकते हैं डियर मिशिका। समझ में आ गया? तो यह हमारा टॉप का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले आप सेंटर में मैसेज वर्ड लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे फुल में, और सेम लाइन में राइट हैंड साइड में आप टाइम लिखेंगे। इसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में आप सैल्यूटेशन कर देंगे। ठीक है। अब कुछ स्कूल्स में बोला जाता है कि टाइम हमें डेट के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो अगर आपकी टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी है कि आपको टाइम डेट की नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो आप अपनी टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। ओके। अब सैल्यूटेशन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से हम अपना मैसेज लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको मैसेज बहुत लंबा नहीं लिखना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मैसेज शुड बी शॉर्ट, स्वीट एंड क्लियर। ठीक है, छोटा सा आपको जो मेन आपका मैसेज है आपको उसमें अपना मैसेज दे देना है। नो नीड टू राइट कि हाउ आर यू फीलिंग, आई एम वेल। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट अपना मैसेज दे देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा कहीं बाहर जा रही हैं अर्जेंट वर्क से और आप अभी स्कूल में ही हो तो आपको एक मैसेज लिखना है, तो मम्मा इधर क्या लिख सकती हैं? आई एम गोइंग आउट फॉर एन अर्जेंट वर्क एंड शैल बी बैक सून। द लंच इज प्रिपेयर्ड फॉर यू, प्लीज क्लीन द किचन आफ्टर हैविंग लंच। दैट्स इट। तो यह इंपॉर्टेंट जो हमने
पॉइंट्स हैं मैसेज में डाल दिए, एक हमने मैसेज डायरेक्ट कन्वे कर दिया। ठीक है, मैक्सिमम 40 से 50 वर्ड्स का मैसेज लिखेंगे, इससे लंबा मैसेज आप नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों वर्ड लिमिट दी जाती है कि राइट द मैसेज इन सो एंड सो वर्ड्स, इन 40 to 50 वर्ड्स, इन 30 to 40 वर्ड्स। तो आप उतने ही वर्ड्स में अपना मैसेज लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपने अपना मैसेज का कंटेंट लिख लिया यानी बॉडी लिख ली, उसके बाद आप एक लाइन का स्पेस देंगे और नेक्स्ट लाइन में अपना नेम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे। अब अगर क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो आप क्वेश्चन वाला नाम ही लिखेंगे। ओके, मैसेज बेटा हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, तो बॉक्स आप ज़रूर बनाइएगा। इट इज़ मैंडेटरी टू राइट द मैसेज इन अ बॉक्स। ओके, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप बॉक्स सबसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि आपका में भी कंटेंट छोटा हो जाए और बॉक्स लंबा हो जाए तो आपको उसे इरेज करना पड़ेगा, या आपका थोड़ा मैसेज राइटिंग लंबा हो जाए और बॉक्स आपको छोटा पड़ जाए। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप बॉक्स लास्ट में बनाइए। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ 3 लाइन्स पहले बना लीजिए, एंडिंग लाइन मत बनाइए। 3 लाइन्स बना के अपना मैसेज लिखना स्टार्ट कीजिए और जहाँ पर आपका मैसेज खत्म हो रहा है उसके नीचे आप एंडिंग लाइन बना दीजिए। ठीक है, तो यह आपका हो गया मैसेज राइटिंग। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर द मैसेज राइटिंग। एक बार हम ये देख लेते हैं। डेट जैसे मैंने आपको बताया है फुल में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आज 1 मई है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 मई 2024। ओके, टाइम जो है हम AM PM ज़रूर लिखते हैं कि हम मॉर्निंग में मैसेज कर रहे हैं या इवनिंग में मैसेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर। आपका मैसेज बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा मैसेज लेकिन क्लियर मैसेज दीजिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। एंड मैसेज शुड बी रिटन इन अ बॉक्स, वेरी मैंडेटरी। मैसेज को हम एक बॉक्स में लिखते हैं। अगर आप बॉक्स बनाना भूल गए तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया हमारा मैसेज राइटिंग। बहुत इजी है, एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए, 1-2 इसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद आपको मैसेज राइटिंग बहुत इजी लगेगा। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।